Hello friends, welcome back again to our YouTube channel. Today's video is about OET writing introduction. In this video we will try to learn about writing module, which is the third subtest on exam day. We will try to learn the format of this subtest and how to prepare for this. Then we'll talk about how to get success on exam day. तो अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें, OET राइटिंग सब टेस्ट जो है वो 45 मिनट्स का होता है और आपने इसमें एक फॉर्मल लेटर लिखना होता है किसी हेल्थ प्रोफेशनल को, और उसमें आपने 180 to 200 वर्ड्स जो है ना वो लिखने होते हैं। डिस्चार्ज, रेफरल या ट्रांसफ़र लेटर हो सकता है। इसमें जो इनिशियल 5 मिनट्स हैं वो रीडिंग टाइम होता है। ड्यूरिंग दैट पीरियड यू आर नॉट अलाउड टू पिक द पेंसिल और राइट एनीथिंग। ये प्योरली रीडिंग टाइम होता है कि आप इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, आप अपना प्लान कैसे बना सकते हैं। दिस इज़ द स्कोरिंग क्राइटेरिया फॉर द असेसमेंट ऑफ योर लेटर। इसका मतलब क्या है कि आपका लेटर पर्पस, कंटेंट, कंसाइजनेस एंड क्लैरिटी, जॉनरा एंड स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशन एंड लेआउट और लास्ट में लैंग्वेज को असेस करके आपकी जो मार्किंग है आपके लेटर की वो इसके अकॉर्डिंग की जाती है। अल्टीमेटली आपका गोल ये होता है कि आपको 350 स्कोर करना होता है, जो कि IELTS के 7 बैंड के इक्वल है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम राइटिंग टास्क। दिस इन्फॉर्मेशन यू कैन फाइंड एट द बॉटम ऑफ योर टेस्ट। जब आपने लेटर लिखना है तो सबसे पहले आपने अपना टास्क पढ़ना है। ये टास्क आपको बताएगा कि आपका लेटर किस टाइप का है, आप किसको लेटर लिख रहे हैं, किसके रिगार्डिंग लिख रहे हैं, एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लेटर। When you are preparing for writing, try to write different case note on a different patient. Be flexible and don't follow or don't copy the template answer. जो 5 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आपने सबसे पहले अपना टास्क पढ़ना होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है आप अपना स्ट्रक्चर बनाने के लिए या अपना प्लान बनाने के लिए। राइटिंग टास्क विल गाइड यू हु विल रिसीव दिस लेटर एंड फॉर व्हाट। राइटिंग टास्क विल आल्सो गाइड यू this case is known or unknown, so accordingly then you can plan your letter. For example, ये टास्क जो है, ये केस जो है ये नॉन है, तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जिसको आप ओमिट कर देंगे, इसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे अपने लेटर के अंदर, बिकॉज ये पेशेंट आपके पास आया था फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए उसकी सोशल बैकग्राउंड, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, ये सब ऐड करना अननेसेसरी होगा। इंस्टेड ऑफ दैट वी विल फोकस ऑन मैनेजमेंट, that will be including nursing management, progress, recovery, how he responded to our treatment, current assessment, and what is our discharge plan. So we'll focus on these things. So basically आपके सामने जो स्क्रीन पे डिस्प्लेड है इनको केस नोट कहते हैं, और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है इनको 3 तरह से कैटेगराइज करते हैं: रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, सेमी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। हमने अपने लेटर में जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको प्रायोरिटी दे के अपने लेटर में ऐड करना होता है, और जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम ओमिट कर देंगे या वो इन्फॉर्मेशन हम अपने लेटर में ऐड नहीं करेंगे। दिस इज़ व्हाट क्राइटेरिया डिमांड अस। इस तरह से हम अपने लेटर में सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो फिर जाके हमारा जो मार्किंग क्राइटेरिया है उसको हम मीट कर सकते हैं और फिर हमारा स्कोर बेहतर हो सकता है। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है लेटर के अंदर वो केस नोट फॉर्म में होती है, और इसका हमने एक्सपेंड करना होता है सेंटेंस फॉर्म में। राइट द केस नोट इन पैसिव वॉइस बिकॉज आवर फोकस इज़ पेशेंट एंड हिज ट्रीटमेंट। उसकी एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे मैंने डिस्प्ले कर दी है, एंड ट्राई टू फॉलो दैट पैटर्न एंड योर वर्ब टेंस विल रिफ्लेक्ट द सिचुएशन। इट कुड बी अ करंट सिचुएशन, इट कुड बी अ पास्ट, एंड एनीथिंग एल्स विच इज़ currently going on with the patient. So use the verb and tense form accordingly. So जो आपको 5 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आपने जो राइटिंग टास्क है उसको सबसे पहले पढ़ लेना है, फिर आपने जो केस नोट्स हैं उसको केयरफुली पढ़ना है, और फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली आपने कैटेगराइज करनी है अपनी इन्फॉर्मेशन कि कौन से केस नोट को मैं क्या इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, which one is relevant, which one is irrelevant, and which one is semi relevant. फिर आपने जो आपका रिसीवर है या जो रीडर है जो आपका लेटर रिसीव करेगा उसको जहन में रख के उसके अकॉर्डिंग आपने जो है ना इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। आपकी स्क्रीन पे मैंने पब्लिक वर्जन ऑफ असेसमेंट क्राइटेरिया डिस्प्ले कर दिया है।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको OET की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको प्लीज़ लाजमी पढ़ें, इसको समझें कि आपका जो लेटर है वो किस तरह से असेस होगा। आपका पर्पस, आपका कंटेंट, उसकी लेटर की कंसाइजनेस एंड क्लैरिटी, उसका जॉनरा एंड स्टाइल, उसकी ऑर्गेनाइजेशन एंड लेआउट, और लास्ट में उसकी लैंग्वेज। इन्हीं 6 क्राइटेरिया के अगेंस्ट आपका लेटर असेस एंड मार्क होता है। इन ऑर्डर टू गेट B ग्रेड और 350 स्कोर, यू नीड टू गेट 2 out of 3 फॉर पर्पस एंड 5 out of 7 फॉर अदर क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट। हम देखते हैं कि इनको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो पर्पस जो है वो सबसे पहले, जो जब आपका लेटर का बॉडी स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो चीज़ लिखी जाती है वो पर्पस लिखा जाता है। इट शुड बी क्लियरली मेंशन दैट why I'm writing this letter and regarding whom I'm writing this letter and what I want the receiver to do for my patient. नंबर 2 पे आता है कंटेंट। कंटेंट ये इंडिकेट करता है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन ऐड की है वो अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन है रीडर के लिए या नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मिस कर दी है और आपने इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इसमें जो है ना वो ऐड कर दी है। तो कंटेंट आपका जो ना वो बिल्कुल अथेंटिक होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। डू नॉट इंक्लूड अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड डू नॉट मिस द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। कि हम OET लेटर्स में, क्योंकि OET का फॉर्मेट ही ऐसा है, ना तो हम अपनी मर्ज़ी से इन्फॉर्मेशन उसमें से निकाल सकते हैं, ना हम कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। दोनों काम करेंगे तो दोनों में हमारा डेफिनेटली जो स्कोर है वो इफ़ेक्ट होगा। देन विल सी कंसाइजनेस एंड क्लैरिटी। ये रिफ़्लेक्ट करती हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपने उसको समराइज़ किस तरह से किया है। अगर आपने उसको बहुत स्मूथली समराइज़ किया है या उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत क्लियरली है, सो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। यहाँ पर जो मेडिकल बैकग्राउंड है, उसके जो केस नोट है, उसको हमने किस तरह से एक्सपेंड किया है आपकी स्क्रीन पे। तो अगर आपने समराइज़ उसको अच्छे से किया है तो इट मीन्स कि आपका जो मैसेज है वो क्लियरली डिलीवर हो रहा है रीडर को। जॉनरा एंड स्टाइल ये बताता है कि आपने क्लिनिकल और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अपने लेटर में ऐड की है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट असेसमेंट क्राइटेरिया। और अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन एंड लेआउट की, सो ये ओवरऑल आपका जो लेटर है उसकी अप्रोप्रिएटनेस को, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लॉजिकल होने को या क्लियर होने को, हाउ डिड यू हाईलाइटेड द की इंफॉर्मेशन, इज़ योर लेटर वेल लेड आउट और नॉट, हाउ यू प्रेजेंटेड ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो ये ओवरऑल आपके पूरे लेटर को प्रेजेंट करता है। और अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो इसमें ओवरऑल ये देखा जाता है कि आपने जो लैंग्वेज यूज़ की है क्या वो क्लियर मीनिंग प्रेजेंट कर रही है रीडर को, या जो आपका लेटर मार्क कर रहा है जब वो आपके सेंटेंस को पढ़ रहा है तो वो क्लियर है इन्फॉर्मेशन उसके लिए या नहीं। आपने जो वोकैबुलरी उसमें यूज़ की है वो प्रिसाइज़ है या नहीं। फिर इसमें एक्यूरेसी बहुत देखी जाती है, आपके ग्रामर की, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, आपके जो स्पेलिंग है वो एक्यूरेट है या नहीं, आपने जो पंक्चुएशन यूज़ की है, फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, जो भी आपने उसमें यूज़ किया है वो आपने एक्यूरेटली यूज़ किया है या नहीं। सो जब आप अपना राइटिंग मॉड्यूल तैयार करें तो ये जो आपको कंपोनेंट मैंने आपको बताए हैं ये सारे असेसमेंट का कंपोनेंट हैं, जिसमें पर्पस, आपका कंटेंट, उसकी देन कंसाइजनेस एंड क्लैरिटी, और जॉनर एंड स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशन एंड लेआउट, और जो लैंग्वेज, इन हम सब की जो हमने बात की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो लेटर है वो इनके अगेंस्ट ही असेस होगा। ये नहीं मैटर करता कि आपने बहुत कोई उसमें हाई फाई वोकैब यूज़ की है, आपका मेडिकल नॉलेज कैसा है या आपका नर्सिंग नॉलेज कैसा है, ये इसमें असेस नहीं किया जाता। तो आप अपनी हैबिट बनाएं कि जब आप लेटर लिखते हैं तो ख़ुद आप उसको जब असेस करें तो आप इस तरह से इसको असेस करें कि मेरा पर्पस कैसा था, उसकी कंसाइजनेस कैसी थी, क्लैरिटी कैसी थी, ग्रामर कैसी मैंने यूज़ की है, मेरी लैंग्वेज कैसी थी, उसका लेआउट कैसा था, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी। तो आपका जो टास्क है वो एटलीस्ट 180 to 200 वर्ड्स लिखना है। ये लेटर ऑफ द बॉडी आपके सामने मैंने हाईलाइट की है, इसके अंदर 180 से 200 वर्ड्स होने चाहिए। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेट ऑफ OET लेटर। टॉप पे डेट है, देन नेम ऑफ द रिसीवर एंड हिज पोजीशन, टाइटल, यू विल राइट डियर
Miss or Sir or Madam. Then you will write RE line, and after that you can start the purpose of the letter. Then you can write 3 paragraph or 4 or maximum 5 paragraph. Then you will write a requesting paragraph, and in the last you will sign off, and you will write your title. If you are a nurse, write nurse. If you are a doctor, write your title. So this was a short introduction about OET writing. Subscribe our channel and share this video with your friends. If you want to give any feedback, you can write in the comment box. And thank you so much for watching this video. Shortly we'll see you in next video.